और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। एनएचएम में आयुष डॉक्टर को एलोपैथ डॉक्टर के बराबर सैलरी मिलेगी। इसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय बाल सुधार कार्यक्रम में काम कर रहे डॉक्टर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। एनएचएम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में इसे लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी और अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनएचएम में आयुष डॉक्टर को एलोपैथ डॉक्टर के बराबर ही अब सैलरी दी जाएगी। इसे लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रीय बाल सुधार कार्यक्रम में काम कर रहे डॉक्टर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। एनएचएम की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और इसी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड में महंगी बिजली का झटका जोर से लगने वाला है। ऊर्जा निगम बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ऊर्जा निगम की बोर्ड बैठक में रेट बढ़ाने का प्रपोजल पास हो गया है और बिजली की दरों में 5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव ऊर्जा निगम ने पास कर दिया और इसके बाद 15 दिसंबर को इस प्रपोजल। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल को रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही राज्य में बिजली की दरें महंगी हो जाएंगी। घरेलू बिजली की दरों में 5% का इजाफा हो सकता है। तो बिजली महंगी करने की तैयारियां चल रही हैं। मीटिंग में रेट बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। कयास इस बात की है कि 5% तक दरें बढ़ाई जा सकती हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी को प्रपोजल भेज दिया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली की कीमतें बढ़ाए जाने की कवायद चल रही है और इन सब के बीच सीएम धामी ने इस बात पर चिंता भी जताई है कि राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने का काम अभी बाकी है। वहीं ऊर्जा निगम के टॉप अधिकारी सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। हमारा प्रदेश बन रहा था, सचमुच यह प्रदेश जो है ऊर्जा आधारित प्रदेश बनेगा और ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन केवल हमारे लिए ही नहीं, हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और हम अन्य भारतवर्ष के राज्यों को, भारतवर्ष के लोगों को भी ऊर्जा देने का काम करेंगे। उस दिशा में हम कितना बढ़ पाए अभी, यह भी हमारे लिए थोड़ा एक प्रश्न है। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी, जिनके पास ऊर्जा विभाग है, एक कार्यक्रम में बुधवार को इस बात पर चिंतित दिखे कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कब बनेगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के पावर प्रोजेक्ट्स में ब्रेक लगा है। बिजली के उत्पादन और सप्लाई में गैप बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा निगम कहता है कि खर्चे पूरा करने के लिए बिजली की कीमतें 5 से 7% तक बढ़ाई जानी जरूरी है। इसका प्रपोजल भेज दिया गया है। कीमतें क्या घाटा पूरा करने के लिए बढ़ाई जा रही हैं, इस बात पर अधिकारी कुछ और ही कह रहे हैं। संभवतः ये शब्द जो है कहना ठीक नहीं होगा कि घाटे से गुजर रहा है, बल्कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये जो रेवेन्यू की बढ़ोतरी हुई है उसमें पीजीसीआईएल ने 2 पार्ट टैरिफ कर दिया है। ऊर्जा निगम के टॉप ऑफिसर जहां घाटे की बात नहीं मानते, वहीं ऊर्जा सचिव मानते हैं कि निगम घाटे में है। सचिव कहते हैं कि निगम को कैसे घाटे से निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। यूपीसीएल जो घाटे से गुजर रहा है उसको तो हमको एड्रेस करना चाहिए। उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या क्या रीजंस हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी होंगे, कुछ टेक्निकल रीजंस भी होंगे। तो उसको हम घाटे से उबारने के लिए जो आवश्यक कदम है उसको उठाएंगे। लेकिन ऊर्जा बचत जो है देश की भी जरूरत है और प्रत्येक परिवार की जरूरत है। ऊर्जा निगम के एमडी की माने तो निगम गले तक प्रॉफिट में, पर सवाल यह कि फिर 123 करोड़ का लॉस दिखाकर आम जनता को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अगर निगम फायदे में है भी तो ये बात सीएम और सचिव से क्यों छुपाई गई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वन विभाग में करोड़ों रुपए का गबन करने के आरोपी आईएफएस किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है और जल्द ही भगोड़े किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस कुर्की की कार्रवाई करेगी। वहीं मामले में डायरेक्टर अमित सिन्हा का कहना है कि किशन चंद के खिलाफ हुए मुकदमे में कई बार बयानों के लिए उसको बुलाया गया, लेकिन बयान देने के लिए वो सामने नहीं आए। ऐसे में विजिलेंस ने उनके कई ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई की। लगातार उनकी तलाश भी की जा रही है, लेकिन वो फरार चल रहे हैं, जिसके बाद अब विजिलेंस कुर्की की तैयारी में है। वहीं किशन चंद को पकड़ने के लिए 3 दिनों से मेरठ, हरिद्वार, देहरादून और दिल्ली में विजिलेंस की टीम दबिश दे रही है। बता दें कि कालागढ़ में टाइगर सफारी बनाने में हुए करोड़ों के घोटाले का आरोपी किशन चंद फरार है।
पहले तो हम लोगों ने जो टीमें निकाली है जगह जगह हमने जो उनका प्रयास किया गया है उनके बयान को दर्ज करने के लिए कि हम लोग जाएंगे और उनको हमसे पूछें, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम उनके बयान ले सकते। जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कानून के तहत वो हम सारी कराएंगे, उसमें जो 82-83 की होती है वो भी हम कराएंगे।